आप सभी लोग इस कहानी और किरदारों से काफी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जिस तरह की ये वेब सीरीज है, काबिले तारीफ है। आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ सचिव जी का ट्रांसफर हो चुका है और अब वो रिजाइन देने का सोच रहे होते हैं, क्योंकि उनको तैयारी करनी है एमबीए की। और वो ये चर्चा अपने दोस्त के साथ कर रहे होते हैं। वहाँ फुलेरा गांव में एक नए सचिव आए होते हैं जो ज्वाइनिंग लेने के लिए काफी परेशान है, लेकिन वहाँ के प्रधान और सहायक उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। वो पंचायत कार्यालय में जाकर परेशान होकर पंचायत कार्यालय का ताला तोड़ रहे होते हैं, जहाँ सचिव जी को विनोद और भूषण मिलकर खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं और उनको ताला तोड़ने के लिए फोर्स करते हैं और हथौड़ा भी ला कर देते हैं। इस घटना की खबर जब प्रधान जी को पता चलती है तो फिर प्रधान जी विकास को प्रहलाद के साथ जाने को बोलते हैं और कहते हैं उनको सिर्फ समझाना है, मारना नहीं। फिर नए सचिव जी के सामने ही प्रहलाद अपनी खटिया पंचायत ऑफिस के सामने डाल देता है और विकास से कहता है कि 6 फुट का बांस ले आओ। इस बात को सुनकर नए सचिव काफी परेशान हो जाते हैं और प्रहलाद से कहते हैं कि मेरे ऊपर विधायक जी का हाथ है, तुम्हें पता नहीं है क्या। नया सचिव विधायक जी को सारी घटना के बारे में बताता है और कहता है कि अभी तक हमको फुलेरा में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फिर विधायक जी डीएम ऑफिस में फोन करते हैं। डीएम ऑफिस फोन करने के बाद डीएम मैडम तुरंत प्रधान जी को फोन मिलाती है और अपने ऑफिस में आने को कहती है। प्रधान मंजू देवी और उप प्रधान प्रहलाद जी डीएम ऑफिस जाते हैं, जहां डीएम मैम बताती है कि विधायक काफी खराब आदमी है, तुम उसकी बात मान जाओ और नए सचिव की ज्वाइनिंग करवा दो। लेकिन प्रहलाद गुस्से से कहता है कि उसकी ज्वाइनिंग तो नहीं होगी, बाकी विधायक जी को जो करना है हम देख लेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर डीएम मैडम प्रधान जी को समझाती है और कहती है कि मेरे पास यही काम नहीं है, और भी काम है, आप इसको अपनी तरह से निपटा लो। फिर प्रधान मंजू देवी उनके पति ब्रिजमोहन, प्रहलाद और विकास के साथ पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और नए सचिव की ज्वाइनिंग के लिए सहमत हो जाते हैं। यहाँ पर नया सचिव अपना भौकाल दिखाते हुए बोलता है, बस हो गया, एक फोन में ही आप लोग डर गए। फिर प्रहलाद गुस्से में आ जाता है और बांस के डंडे से उसको मारने ही वाला होता है। इसी बीच डीएम मैडम का फोन आ जाता है और कहती है कि विधायक जी को एक मामले में जेल हो गई है, तो तुम लोग चाहो तो पुराने सचिव का ट्रांसफर रद्द करवा सकते हो और नए सचिव को ज्वाइन मत करवाइए, क्योंकि वो विधायक का आदमी है। इस बात की खबर रिंकी अभिषेक सचिव को दे देती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं और फुलेरा गांव आ जाते हैं। फिर सचिव जी कहते हैं कि मैं यही रहकर तैयारी करूंगा। एक दिन प्रधान जी और उनकी पत्नी बैंक जा रहे होते हैं और वो लोग बाइक से गिर जाते हैं, क्योंकि गांव की रोड नहीं बनी होती है और वहां काफी बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। फिर जहां जगमोहन नाम का बंदा उसको आकर उठाता है। यहाँ हमारे अभिषेक सचिव और रिंकी जी के बीच में थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि प्यार मोहब्बत रहता है, लेकिन ऐसा ये लोग एक दूसरे से नहीं कह पाते। यहाँ रिंकी सचिव जी के साथ चाय पीने के लिए आती है, लेकिन वो लोग एक साथ चाय नहीं पी पाते और रिंकी चली जाती है। उसके बाद जगमोहन की दादी पंचायत कार्यालय में आती है और वहां आकर रोने लगती है और कहती है कि जगमोहन और उसकी बीवी मुझे खाना नहीं दे रहे हैं और घर से भी बाहर निकाल दिया है, तो आप मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर दिला दीजिए। सचिव इनको समझा बुझाकर घर भेज देता है और एक लौकी दे देता है कि आप इसको ले जाइए, आपका 2-3 दिन का गुजारा हो जाएगा। फिर ये बात सचिव जी प्रधान जी को बताते हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि हम लोग जिस दिन उसके घर के सामने गिरे थे उसकी दादी वहीं साथ में खड़ी थी। फिर प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी आप इस पर जांच कीजिए। फिर सचिव और सहायक विकास दोनों जगमोहन के घर जाते हैं। देखते हैं कि जगमोहन की दादी अलग रह रही है, लेकिन सचिव जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। वो घर की जांच करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कोई खाना नहीं बनाया गया था और मैंने सुबह इनको लौकी दी थी, वो कहाँ गई। फिर दादी कहती है कि वो तो मैंने खा ली। सचिव जी का शक और बढ़ जाता है और अब वो जगमोहन के घर की जांच करते हैं तो देखते हैं कि वो लौकी तो उनके पोते जगमोहन के घर पर होती है। इस बात से सचिव जी को बहुत गुस्सा आता है और वो जगमोहन और उसकी दादी को डांटते हुए कहते हैं कि ऐसी नौटंकी करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। यहाँ जगमोहन गुस्सा होकर कहता है कि अगर मुझे आवास योजना में घर नहीं मिलता तो फिर मैं पूरे गांव वालों को बता दूंगा कि सड़क पर गड्ढे खुद प्रधान जी ने करे हैं और वो उन्हीं गड्ढों में गिर गए। फिर जगमोहन इस खबर को पूरे गांव में फैलाने के लिए कंपाउंडर को प्रधान जी के घर भेज देता है, जहां प्रधान जी इस खबर को पहले ही जान चुके थे। तो वो काफी नाराज हो जाते हैं और कंपाउंडर से कहते हैं कि यहाँ किसी को चोट नहीं लगी है, तुम यहाँ से चले जाओ। और इस बात से परेशान होकर सचिव जी से कहते हैं कि आप जगमोहन की दादी को घर दे दीजिए। फिर सचिव जी कहते हैं कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर प्रधान जी और सचिव जी मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और जगमोहन और उसके घर वालों को नाटक करने को बोलते हैं। जगमोहन तुम लोग अपनी दादी के साथ खूब लड़ो, फिर गली मोहल्ले को पता चल जाएगा कि तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई है। इस तरह का नाटक करने के बाद जगमोहन की दादी को घर मिल जाता है। इसी बीच पता चलता है कि प्रहलाद जी पूरे 24 घंटे से कहीं गायब थे। इस बात से परेशान होकर विकास पूरे गांव में ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलते।
उसी रात में रिंकी और सचिव जी की प्लानिंग होती है कि वो टंकी पर जाकर साथ में चाय पियेंगे, लेकिन वो साथ में चाय नहीं पी पाते क्योंकि टंकी पर प्रहलाद जी होते हैं और उन्होंने काफी शराब पी होती है। तो उन्हें देखकर रिंकी अपने घर चली जाती है। फिर सचिव जी प्रहलाद को टंकी से उतारते हैं। फिर इस घटना के बाद प्रधान मैडम कहती है कि टंकी के रास्ते को बंद करा दिया जाए। तो विकास कहता है कि ठीक है मैडम, कल हो जाएगा। इस खबर से सचिव जी और रिंकी को काफी परेशानी होती है क्योंकि वो दोनों एक साथ चाय पीने के लिए टंकी पर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है विकास के घर पर, जहां प्रहलाद और विकास खाना खा रहे होते हैं और विकास की बीवी उन्हें खाना निकाल कर दे रही होती है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीजन 2 में प्रहलाद का बेटा आर्मी में शहीद हो जाता है, तो शहीदी का 50 लाख प्रहलाद जी को मिलता है। इसी बात पर विकास की बीवी कहती है कि भैया आप अपने 50 लाख का चेक बैंक में जमा करवा दीजिए, ये हमारे घर पर रखा रहता है तो हमें काफी टेंशन रहती है। प्रहलाद कहता है कि उसको रखे रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ विकास प्रहलाद भैया के जाने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि तुमको प्रहलाद भैया से पैसे की बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद विकास पंचायत ऑफिस आ जाता है और सचिव जी से कहता है कि शादी के लिए गुण मिले ना मिले, स्वभाव जरूर मिलना चाहिए। फिर सचिव जी कहते हैं कि क्या बात है, घर पर सब ठीक है ना? तो विकास कहता है कि मैं तो काफी खुश हूँ, मैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। फिर भूषण विनोद और गांव वालों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत जो घर मिलते हैं उनकी सूची देख रहा होता है, जिसमें उसके मोहल्ले का कोई भी नाम नहीं होता। ज्यादातर घर प्रधान जी के आसपास के क्षेत्र वाले लोगों को ही मिले होते हैं। इस बात से भूषण नाराज हो जाता है और विद्रोह करने का सोचता है। फिर वो देखता है कि जगमोहन की दादी को भी मकान मिला हुआ है, जहाँ लोग बोलते हैं कि जगमोहन तो अपनी दादी के साथ ही रहता है। उसके बाद भूषण और विनोद और उसके गांव वाले पंचायत कार्यालय आते हैं और सचिव जी को कहते हैं कि आपने जगमोहन की दादी को घर कैसे दे दिया, जबकि उनका पक्का मकान है। फिर सचिव जी कहते हैं कि जांच से पता चला है कि जगमोहन ने अपनी दादी को घर से निकाल दिया है, अब वो एक कच्चे मकान में रह रही है। इस बात पर गांव वाले कहते हैं कि जगमोहन की दादी अगर अलग रह रही है तो जगमोहन की बीवी उन्हें खाना क्यों देती है, जैसे ही गांव में काफी लोग बोल रहे हैं। इस बात से सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं। फिर भूषण धमकी देने लगता है, इस बात को मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगा, प्रधान जी अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर भूषण जगमोहन के घर जाता है उसकी दादी को देखने के लिए, लेकिन सचिव जी पहले से ही जगमोहन को फोन कर देते हैं कि भूषण तुम्हारे घर आने वाला है, तो तुम लोग बहुत अच्छे से नाटक करना। फिर उसकी बीवी और दादी काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं और भूषण और गांव वालों को यकीन हो जाता है कि दादी पर अत्याचार हो रहा है। फिर इसी दौरान दादी की तबीयत सचमुच खराब हो जाती है। फिर जगमोहन परेशान होकर सचिव जी को फोन करता है। तब सचिव जी और प्रहलाद जगमोहन की दादी को ऑटो से लेकर अस्पताल ले जाते हैं। फिर उसकी दादी ठीक हो जाती है। उस अस्पताल का खर्चा प्रहलाद कहता है कि मैं दे दूंगा, तुम परेशान मत हो, मेरे बेटे का 50 लाख मिले हैं, इतने पैसे का मैं क्या करूंगा। इस घटना के बाद जगमोहन की दादी और जगमोहन एक घर में नहीं रहते, तो जगमोहन परेशान होकर अगले दिन प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि भैया आप दादी को समझाइए, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और वो काफी बीमार भी है और हम उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इस बात से इमोशनल होकर प्रहलाद जगमोहन की दादी के घर जाता है और उन्हें वहां से अपने घर ले आता है, जहां वो दादी को बताता है कि अकेले रहने में घर कैसा होता है, देख लीजिए कि मैं किस तरह से रह रहा हूँ अपने बेटे के जाने के बाद। तो फिर दादी कहती है कि बेटा मैं कोई जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, मैंने अभी तक अपने पोते के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मरते दम तक मैं उसे एक मकान दे सकूं, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। फिर प्रहलाद कहता है कि अम्मा तुम दोनों सोना बेचकर ईंट पत्थर खरीद रहे हो, तुम्हारा पोता और तुम्हारा परिवार का समय ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, इस समय को सुकून से उनके साथ बिताओ। और कहता है कि जीवन में बस अपनों का साथ होना चाहिए। इस बात से माताजी खुश हो जाती है और अपने घर आ जाती है, जहां जगमोहन भी काफी खुश हो जाता है और उनका स्वागत करता है। और भूषण भी वहीं खड़ा होता है कि सचिव जी आपने एक काम तो अच्छा किया, आपने इस घर की लड़ाई खत्म करवा दी। फिर यहाँ पर भूषण कहता है कि अब जो ये प्रधानमंत्री वाला आवाज छोड़ रहे हैं वो किसको देंगे। सचिव जी कहते हैं कि इसका फैसला तो प्रधान जी लेंगे। फिर सचिव जी के ऑफिस में प्रधान की मीटिंग होती है, जहां पर काफी लोग आए होते हैं। मीटिंग का मुद्दा होता है कि फुलेरा की रोड कब बनेगी, जहां प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी तुम कह देना कि ये सड़क चुनाव के बाद बनेगी। इसी बीच में भूषण आ जाता है और काफी बेइज्जती करता है। प्रधान जी से कहता है कि आपने पक्षपात किया है, आपने फुलेरा पश्चिम को 7 घर दिए और फुलेरा पूर्व को 4 घर, अपने क्षेत्र को लेकर आपने ज्यादा पक्षपात किया है। इस बात से नाराज होकर सभी लोग प्रधान जी का विरोध करने लगते हैं। फिर भूषण कहता है कि आप फुलेरा की रोड भी नहीं बनवा रहे हो, जहां प्रधान कहता है कि तुम्हारा बाप बनवा जाएगा ये रोड, जब तक विधायक नहीं आएगा तब तक ये रोड कैसे बनेगी। इस पर भूषण कहता है कि विधायक जी को बेल मिल गई है, तुम्हें कुछ पता भी है। भूषण इतना कहकर वहां से चला जाता है। मीटिंग के बाद प्रधान जी के घर पर खूब लड़ाई होती है। इस बात से नाराज होकर रिंकी सचिव जी को फोन मिलाती है
और ये दोनों मिलकर बाजार घूमने चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं, खाते पीते और मंदिर घूमते हैं। इधर भूषण अपनी बीवी और प्रधान के साथ विधायक के घर जाते हैं। वहां ये सब प्रधान जी के विरोध में बात करते हैं, क्योंकि विधायक के ना रहने पर सचिव जी का ट्रांसफर कैंसिल हो गया था। इस बात से विधायक काफी नाराज था। फिर भूषण कहता है कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो मैं प्रधान को हरा दूंगा। फिर विधायक कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा। फिर भूषण बहुत ही चालाकी से कहता है कि आपको बदला लेने का मौका मिलेगा। इस बात से विधायक काफी खुश हो जाता है और कहता है कि फुलेरा की सड़क बनवा दूंगा, तुम चुनाव लड़ने की तैयारी करो, अगले प्रधान तुम ही बनोगे। उसकी बीवी भी काफी खुश हो जाती है। उसी रात प्रहलाद, प्रधान जी, विकास और सचिव पार्टी कर रहे होते हैं, जहां पर प्रहलाद कहता है कि जो 50 लाख मिले हैं उनसे रोड बनवा दूंगा, फिर प्रधान जी आप ही चुनाव जीतेंगे। इस बात पर सचिव और विकास कहते हैं कि ये पैसा आपका है और आप इससे रोड क्यों बनवाएंगे, ये काम सरकार का है, तो ये रोड सरकार ही बनवाएगी। फिर प्रहलाद कहता है कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तब प्रधान जी कहते हैं कि अब मैं क्या इतना बुरा हूं कि तुम मेरा साथ भी नहीं दोगे। फिर प्रहलाद कहता है कि तुम मेरे भाई जैसे हो और मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। उद्धव और भूषण भूषण के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि उप प्रधान प्रहलाद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बात को सुनकर भूषण काफी खुश हो जाता है और उसको कहता है कि प्रधान जी अब और कमजोर हो रहे हैं। फिर भूषण पंचायत कार्यालय में एक बैठक रखने को बोलता है और कहता है कि मेरे पास फुलेरा की सड़क बनवाने का समाधान है। इस पर प्रधान मैडम जी के पति नहीं चाहते हैं कि ये मीटिंग हो, लेकिन यहाँ सचिव जी और प्रधान मैडम जी मीटिंग रख लेते हैं। अगर उसके पास रोड बनाने का सुझाव है तो मीटिंग रखनी पड़ेगी। फिर काफी चर्चा के बाद मीटिंग रखी जाती है, जहां भूषण अपनी पत्नी और विनोद माधव के साथ आता है। मीटिंग में भूषण कहता है कि विधायक जी फुलेरा की सड़क बनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक शांति समझौता रखना पड़ेगा। इस बात पर प्रधान मैडम जी के पति मना कर देते हैं, लेकिन आखिरी में फैसला नहीं हो पा रहा था, तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग शांति समझौता कर लेते हैं। फिर जहां सचिव जी, प्रधान जी और विकास और प्रहलाद आपस में चर्चा करते हैं कि विधायक के आने की तैयारी कैसे करनी है। फिर सचिव जी कहते हैं कि पहले तो हम प्रहलाद जी के बेटे को श्रद्धांजलि दिला देंगे, फिर प्रधान जी के यहाँ खाना रखेंगे और उसके बाद पंचायत कार्यालय में बैठक रख ली जाएगी। फिर प्रधान मैडम विधायक जी के आने की तैयारी करने लगती हैं, घर पर खाना बनवाने लगती हैं, जहां विधायक जी के आने की सारी तैयारियां हो जाती हैं और पूरा गांव उनका इंतजार कर रहा होता है। तब कुछ देर के बाद विधायक जी आते हैं और वो प्रधान जी से ना मिलकर सबसे पहले भूषण से मिलते हैं, उसके बाद प्रधान जी से मिलते हैं। उनका स्वागत करने के बाद प्रधान जी उनको खाने पीने को बोलते हैं, लेकिन विधायक जी कहते हैं कि मेरा खाना विनोद के घर पर है तो मैं वहां खाने जाऊंगा। फिर जब विनोद के घर खाना खाने जाते हैं तो वहां पर विनोद ने बकरा बना रखा होता है, लेकिन वो बकरा नहीं खा सकते क्योंकि उन्होंने कोर्ट में मना किया है कि वो मांस मछली नहीं खाते हैं। इसके बाद विधायक जी पंचायत ऑफिस आते हैं और मीटिंग करते हैं, जहां वो कहते हैं कि अगर मैं अगला विधायक बन जाता हूं तो फुलेरा की सड़क मैं बनवा दूंगा, और इस सारी बातों का श्रेय भूषण को दे देते हैं और कहते हैं कि ये इंसान फुलेरा के बारे में सोचता है, बाकी लोग तो केवल भेदभाव करते हैं पूरब और पश्चिम फुलेरा में। मीटिंग खत्म होने के बाद विधायक जी शांति समारोह के लिए कबूतर उड़ाते हैं, तो जब वो कबूतर उड़ाते हैं तो उस कबूतर को काफी तेजी से पकड़ लेते हैं और वो कबूतर उड़ नहीं पाता और जमीन पर गिरकर मर जाता है। जिसका कबूतर होता है उसका नाम बम बहादुर होता है। वो विधायक जी को उल्टा सीधा कहने लगता है। इसके बाद विधायक जी का आदमी बम बहादुर के साथ मारपीट करने लगता है। इस घटना को देखकर प्रधान जी और सचिव जी, प्रहलाद और विकास और पूरा गांव मिलकर बम बहादुर का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि आप इसको कैसे मार सकते हो, गलती आपने ही की है और आपने कबूतर को मार डाला। फिर यहाँ पर विधायक जी की काफी बेइज्जती हो जाती है और वो फुलेरा गांव से चले जाते हैं। उसके बाद फुलेरा गांव में कुछ प्रेस वाले आते हैं। उनको खबर लग जाती है कि विधायक जी ने एक कबूतर को मार दिया है। विधायक जी पहले भी एक कुत्ता मारने के जुर्म में जेल जा चुके थे, अब उन्होंने एक कबूतर मार दिया। प्रेस वाले इस घटना को अच्छे से जानने के लिए बम बहादुर का इंटरव्यू लेने को कहते हैं। फिर सचिव जी प्रधान जी को फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि प्रेस वाले आए हैं जो बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। फिर प्रधान जी प्रेस वालों को अलाउ कर देते हैं। फिर प्रेस वाले इंटरव्यू लेकर यूट्यूब पर डाल देते हैं और काफी न्यूज चैनल पर भी ये न्यूज दे देते हैं, जिससे विधायक की काफी बेइज्जती हो जाती है और वो गुस्से में भूषण से कहता है कि तुम जाओ अब बम बहादुर को बोलो कि अगर वो हमसे माफी नहीं मांगेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, और ये कहने को बोलता है कि पुलिस वालों को बताओ कि मैंने कबूतर नहीं मारा है, वो बीमार था इसलिए वो अपने आप मर गया। तब प्रधान और सचिव बम बहादुर को सचेत रहने को कहते हैं कि विधायक
विधायक शायद तुम पर हमला कर सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखना, और चाहो तो तुम पंचायत ऑफिस में भी रह सकते हो। अब बम बहादुर पंचायत ऑफिस में रहने लगता है, जहाँ विकास बम बहादुर को दाव पेच सिखा रहा होता है। इसी बीच विकास के पास पत्नी का फोन आ जाता है और कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इस बात से घबराकर सभी लोग विकास के घर जाते हैं, जहां कुछ लोग गैस बीपी की समस्या बता रहे होते हैं, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये माँ बनने वाली है। इस बात पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनको डॉक्टर के पास भेज देते हैं चेकअप कराने के लिए, जहां साथ में रिंकी और सचिव जी को भी भेज देते हैं। जब विकास और उसकी पत्नी अंदर अस्पताल में होते हैं तो सचिव और रिंकी जी आपस में बात करते हैं। जब ये दोनों आपस में बात करते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि विकास की पत्नी प्रेग्नेंट है। फिर इस बात से खुश होकर काफी अच्छी पार्टी होती है प्रहलाद के घर पर और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच भूषण बम बहादुर को ढूंढते हुए पंचायत कार्यालय पहुंच जाता है और देखता है कि बम बहादुर वहीं पर रह रहा है। फिर भूषण और सभी लोग बम बहादुर को समझाते हैं कि तुम एक कबूतर के लिए अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे हो। विधायक जी बहुत खतरनाक आदमी हैं, तुम उनसे माफी मांग लो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो विधायक जी तुमको गायब करवा देंगे। इस बात की खबर पर बम बहादुर उस रात पार्टी में ये खबर सबको बताता हुआ कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा और ना ही विधायक जी से माफी मांगूंगा। फिर सभी लोग फैसला करते हैं कि विधायक को उसकी बात का जवाब दिया जाए। फिर वो प्रेस वालों को बुलाते हैं, जिसमें बम बहादुर कहता है कि तुमसे एक कबूतर नहीं संभाला गया, तुम विधायक की घंटा संभालोगे। इस वीडियो को देखकर विधायक को गुस्सा आ जाता है और यहाँ प्रधान जी अपनी पूरी टीम के साथ गाँव में टहलने निकलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। फिर ये लोग बम बहादुर से मिलते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा संभल कर रहना। फिर ये लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है। उसमें रवीना होती है और उनका पति होता है। जैसे कि आपने पहले सीजन में देखा होगा कि रवीना की शादी में काफी बवाल होता है सचिव जी की कुर्सी को लेकर। फिर प्रधान जी बोलते हैं कि बेटा ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। दामाद जी कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, बस सड़क काफी खराब है। इस बात पर सचिव जी कहते हैं कि ये आदमी 1 मिनट में किसी का भी बीपी बढ़ा सकता है। विकास कहता है कि जाने दीजिए सर, दामाद है गाँव का। जहाँ विधायक बम बहादुर को मारने के लिए 2 बंदों को बुलाता है और उनसे कहता है कि बम बहादुर का सिर्फ पाव तोड़ना है। इस काम के लिए वो लोग एग्री हो जाते हैं। इधर रवीना रिंकी को मैसेज करती है और मिलने के लिए बुलाती है। रिंकी रवीना और उसके पति से मिलने के लिए जाती है तो रवीना कहती है कि तुम्हारे जीजा को गांव घूमना है तो इन्हें तुम गांव घुमाओ और चाहो तो सचिव जी को भी बुला सकती हो। फिर रिंकी सचिव जी को फोन मिलाती है और कहती है कि आप हम लोगों के साथ घूमने चल सकते हैं। तब सचिव जी इन लोगों के साथ गाँव घूमने के लिए आ जाते हैं। इधर बम बहादुर को 2 लोग घेर लेते हैं जो कि विधायक के आदमी होते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही चालाकी से बम बहादुर वहां से भाग जाता है और भागकर सीधे पंचायत ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे 2 लोग मारने के लिए आए थे। ये लोग बाहर निकलकर देखने के लिए आते हैं लेकिन इन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर एक बार विधायक फिर से बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनके लोग विधायक जी के अनुसार काम नहीं कर पा रहे थे। विधायक जी का पंडित कहता है कि आप जानवरों से दूर रहें। इस बात पर विधायक जी अपने घोड़े को बेच रहे होते हैं। इस बात की खबर प्रधान जी को लग जाती है और वो पंचायत ऑफिस में सभी लोगों को बुलाते हैं और विधायक जी के घोड़े को खरीदने की चर्चा करते हैं, जहां प्रहलाद घोड़ा खरीदने के लिए 5 लाख दे देता है। जहां मीटिंग में फैसला होता है कि अपने गांव का आदमी तो घोड़ा खरीदने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए रवीना के पति को घोड़ा खरीदने के लिए भेजा जाता है और वो 5 लाख में विधायक जी का घोड़ा खरीद लेते हैं। और इस बात की खुशी में प्रधान जी पूरे फुलेरा गांव में रैली निकालते हैं, जहां विधायक जी को नहीं पता चल पाता कि ये फुलेरा गांव का दामाद है, इसलिए वो अपना घोड़ा बेच देते हैं। रैली के बाद भूषण को ये बात पता चल जाती है कि विधायक जी का घोड़ा प्रधान जी ने खरीद लिया है। फिर भूषण विधायक जी के सहायक को फोन मिलाता है और कहता है कि आपने ये क्या कर दिया। इस बात पर नाराज होकर विधायक अपने घर से बंदूक निकाल लेता है और फुलेरा पर हमला करने के लिए निकल जाता है। जहाँ विधायक अपनी टीम को लेकर फुलेरा पर हमला करने के लिए तैयार रहता है, इस बात की सूचना प्रधान जी को लग जाती है और वो भी अपने गांव में मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि विधायक हमला करने वाला है, क्या हम लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। इस बात पर सभी लोग कहते हैं कि प्रधान जी, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग मिलकर सामना करेंगे। फिर कुछ देर बाद विधायक फुलेरा पर हमला करने के लिए आ जाता है। यहाँ गांव में काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसी बीच पुलिस भी आ जाती है और वो दोनों पक्ष को समझाती है और कहती है कि कोई फायदा नहीं है लड़ने का। इसी बीच डीएम मैडम का फोन आता है और वो कहती है कि विधायक से बात करवाओ। जब विधायक फोन लेता है तो उसे कहती है कि लाइन पर सांसद जी हैं और वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सांसद जी कहते हैं कि तुमको राजनीति करनी नहीं आती, राजनीति जोश से नहीं होश से करी जाती है, राजनीति को बल से नहीं शतरंज की तरह खेला जाता है। और फिर कहते हैं कि अब जो तुम्हें करना है कर लीजिए।
इसके बाद विधायक जी वहां से चले जाते हैं और प्रधान जी एक तरह से जीत जाते हैं। फिर यहाँ 14 दिन के बाद सचिव जी का एग्जाम होता है, तो सभी लोग उनको बस स्टॉप पर छोड़ने आते हैं, जहाँ दो लोग बाइक से आते हैं और फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये लोग बच जाते हैं और बाइक वाला आगे चला जाता है। फिर सभी लोग सचिव जी को बस में बैठा देते हैं और कहते हैं कि आप चले जाओ। फिर सचिव जी बस में चले जाते हैं और फिर बाइक वाले लड़के वापस आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। काफी देर की भागम भागी के बाद पूछते हैं कि प्रधान कौन है, तो सभी लोग कहते हैं कि हम प्रधान हैं, हम प्रधान हैं। फिर वो प्रधान जी पर गोली चला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर अभिषेक सर अपना एग्जाम देकर हॉस्पिटल आते हैं और देखते हैं कि प्रधान जी को गोली लगी हुई है और वो होश में नहीं है। सचिव जी काफी गुस्से में होते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं वहां पर विधायक जी अपनी टीम के साथ आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ बहस होने के कारण बहुत लड़ाई हो जाती है। फिर अब यहाँ पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को उठाकर थाने ले जाती है, जहाँ पर पुलिस कहती है कि प्रधान जी पर गोली किसने चलाई है, इसकी जांच होगी। और इससे पता चल रहा है कि पंचायत का चुनाव आने वाला है, इसलिए ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। और यहाँ से हमारा पंचायत का सीजन 3 खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय श्री राम।